अपने परिवार की काफ़ी लाडली बच्ची थी। मेरे परिवार में माँ पापा, दादा दादी, भाई और बस घर की मैं सबसे छोटी बच्ची थी, तो सबका लाड भी मुझे बहुत ज़्यादा मिलता था। मम्मी पापा, भैया, दादा दादी सब तो जान छिड़कते थे मेरे ऊपर, कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। मेरे परिवार में बस प्यार ही देखने को मिलेगा, न लड़ाई झगड़े और ना ही किसी प्रकार की कोई बहस। सब बस प्यार से मिलकर रहते थे। मैं भी उसी प्यार में पली बड़ी थी। मुझे नफरत और लड़ाई झगड़े का मतलब भी पता नहीं था, तो मेरा व्यवहार भी वैसा ही था, सबसे मिलकर रहना। मेरे माँ पापा ने एक लड़का देखा था मेरे लिए। लड़का काफी अच्छा था, उसके घर वाले भी अच्छे थे। मेरे माँ पापा को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश काफी अच्छे से की थी। तो उन्हें यह पता था उनकी बेटी कभी किसी को दुख नहीं देगी, तो दूसरे भी उसे कभी दुख नहीं देंगे। अरुण अच्छा था, कमाता भी अच्छा खासा था। मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी अरुण से करा दी। जब मैं शादी के बाद अरुण के घर आई तो मुझे सब ठीक लगा, क्योंकि सब मुझसे अच्छे से बर्ताव करते थे, मुझसे प्यार करते थे। मुझे उस घर में बहू का दर्जा भी मिला, पर धीरे धीरे मानो सब खत्म सा होने लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी सास जो शुरुआत में मुझ पर जान छिड़कती थी, अब वो मुझसे नफरत करने लगी थी। धीरे धीरे मैं उन्हें खटकने लगी थी। सिर्फ उन्हें ही नहीं, घर के सारे सदस्य को। मेरे पति जो मुझसे बातें करते थकते नहीं थे, अब उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। हफ्ते में एक दिन घर आते थे, वो भी सिर्फ संडे को, और मैं खुलकर उनसे बात भी नहीं कर पाती थी। मेरे ससुराल में सास ससुर, देवर ननद और मेरे पति यही लोग थे। घर का काम भी अच्छे से करती थी, सबका ध्यान भी रखती थी, पर पता नहीं क्यों मैं सबको खटकती थी। देवर जो कभी मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते थे, हमेशा गाली का ही प्रयोग करते। ननद वो भी ढंग से बात नहीं करती, हमेशा ताना मारती। सास का तो यही कहना था कि पता नहीं क्या सिखाया है इसके माँ बाप ने। चलो सास तो बड़ी थी, उनका बोलना एक हद तक तो ठीक था, लेकिन देवर और ननद का बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह मुझसे काफी छोटे थे। मैं यह बात अपने पति को भी बताई, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। ससुर जी कभी कुछ नहीं बोलते थे, बस उन्हें समय समय पर खाना मिलता, इतने में ही खुश रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काफी तेज बुखार था, मुझे चक्कर सा आ रहा था। मुझसे कोई काम भी ठीक से नहीं हो रहा था, पर फिर भी जैसे तैसे मैं खाना बनाकर आराम करने आई। तभी मेरे देवर मेरे पास आए और बोले मुझे खाना दे दो। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे ठीक से खाना भी नहीं हुआ जा रहा, आप खुद ही निकाल लीजिए, नहीं तो मम्मी से बोल दीजिए, वो आपको खाना दे देंगी। बस इतना ही कहा था कि इतने में ही मेरे देवर आग बबूला हो गए। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा अपने मन में, और फिर खींचकर एक जोरदार तमाचा मेरे को मारा। इस बात से घर में काफी बवाल हुआ, पर कोई फायदा नहीं, गलत तो मैं ही साबित हुई। मैंने यह बात अपने पति को भी बताई, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ सुनकर सिर्फ हाँ में हाँ मिला दिए। उस घर में मैं खुद को काफी अकेला महसूस करती थी। सब तो थे, पर फिर भी सब होकर भी नहीं थे मेरे पास। कोई मुझे नहीं समझता था और ना ही कोई मुझसे प्यार करता था। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि नफरत जैसी भी कोई चीज होती है, क्योंकि बचपन से तो बस मुझे प्यार ही मिला था और प्यार देना ही जानती थी, पर यहाँ पर आकर मेरी जिंदगी सिर्फ नफरत में गिर गई थी। मेरे दिल में से भी सबके लिए प्यार निकल रहा था।
मेरे दिल में भी सबके लिए नफरत आने लगी थी, या फिर यूं कहे कि मैं खुद को उसी माहौल में ढालने लगी थी। एक दिन मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं अब कोई भी अत्याचार खुद पर नहीं होने दूंगी। अब मैं भी आवाज उठाऊंगी, क्योंकि मैं आजाद हूँ, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ और खुद का सुरक्षा भी कर सकती हूँ। और फिर उस दिन से मैंने आवाज उठाना चालू कर दिया। अगर कोई भी मुझे बिना मेरी गलती को मुझे कुछ भी बोलता तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब देती। अगर मेरे पति भी कुछ बोलते तो उन्हें भी नहीं छोड़ती थी। मुझे पता चल गया था कि मुझे अपना स्वाभिमान कैसे बचाना है। प्यार से तो ये लोग समझने से रहे, तो मुझे अपना ही रास्ता बदलना होगा। इन्हें इन्हीं के भाषा में समझाना होगा। एक दिन मेरे देवर फिर फालतू के बातों पर मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, पर नाकाम रहे, क्योंकि इस बार मैंने उनकी ऐसी हरकत पर एक जोरदार तमाचा खींचकर उन्हें मारा और कहा, तुम्हें क्या लगता है थप्पड़ मारना सिर्फ तुम्हें ही आता है? नहीं, मुझे भी आता है, पर मैं ऐसे घर में पली हूँ जहाँ सिर्फ प्यार और प्यार था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मुझे प्यार से नफरत पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अगर कोई लड़की सब कुछ चुपचाप सुन रही है, अत्याचार सह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। उसे वो संस्कार नहीं मिले हैं। सबका आदर करती है और सोचती है कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरा अपनापन और मेरा प्यार सबको सुधार देगा। खुद को समझाती रहती है, पर वो गलत होती है। जिस दिन पानी सर से ऊपर हो जाता है, बर्दाश्त की सारी सीमा पार हो जाती है, तो मुझ जैसी लड़कियों को काली का रूप लेना पड़ता है। मैं कभी आप सबसे कुछ मांगी नहीं ना, मुझे सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए। मुझे ही क्या, हर एक लड़की को क्या चाहिए अपने ससुराल वालों से? प्यार, इज्जत और अपनापन, बस। और बदले में हम वो सब करती है जैसा आपको चाहिए। आपके इशारों पर नाचती हैं। मुझे भी यही चाहिए था, पर आप लोग वो भी ना दे सके। सही कहते हैं लोग, एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है। क्यों एक लड़की को ही गलत बताया जाता है, चाहे फिर वो गलत ही ना हो? क्यों? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था उनके पास। सब चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे। सबके आंखों में आंसू थे, पर कोई दिखा नहीं रहा था। पता नहीं क्यों मैं गुस्से से अपने कमरे में चली गई और खूब रोई। बाहर का हालात मुझे पता नहीं था कि सब क्या कर रहे हैं। मैं रोते रोते सो गई कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। जब मैं दरवाजा खोली तो मैं हैरान हो गई। मेरे सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। घर के सारे सदस्य दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में केक लिए। दरअसल उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैंने अपना जन्मदिन 2 साल पहले अपने मायके में ही मनाई थी। उसके बाद यहाँ पर तो कोई त्योहार भी ठीक से नहीं मनाई थी। जन्मदिन तो बहुत दूर की बात थी। घर के सभी सदस्यों ने मुझे बधाई दी और मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने केक काटा और सबको खिलाया। अब किसी के भी दिल में कोई नफरत नहीं थी, किसी के लिए भी। सब खुशी खुशी सोने चले गए। मेरे पति भी मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगे और कहा, मैं आज तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। आज तक कुछ दे नहीं पाया, पर आज देता हूँ, एक वादा। आज के बाद कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और कभी भी तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जब तुम गलत रहोगी तो तुम्हें समझाऊंगा। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मेरे पति मुझे गले से लगा लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी? कमेंट में बताएं। थैंक यू।